हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन धुरंधर ऑटोमोटिव। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है कार बाइंग के प्रोसेस में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अगर किसी गाड़ी का ड्राइव रिव्यू बनाया, कमेंट्स उसमें आते हैं कि भाई आपने इंजन तक तो रिकमेंड कर दिया कि ठीक है अगर ये गाड़ी लेनी है तो ये इंजन अच्छा है, बट ट्रांसमिशन कौन सा। और ट्रांसमिशन में जो एक डिफरेंट ट्रांसमिशन आते हैं वो समझना भी लोगों को बहुत जरूरी है, ताकि मान लो मैं अगर कोई कार रेकमेंड कर रहा हूं या नहीं भी कर रहा हूं, आप खुद से भी समझ पाओ कि हाउ डज दैट वर्क, किस तरीके से वो काम करता है और आपके लिए क्या सबसे ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। सबसे पहले ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। गाड़ी में इंजन लगा दिया, अब उसमें गियर की क्या जरूरत पड़ती है। देखो इंजन का कैसा है ना कि इंजन आपको पावर देता है, और गियर का एक जो सबसे बेसिक फंडा होता है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट गियर में गाड़ी में सबसे ज्यादा पावर रहता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, मोमेंटम के साथ साथ वो पावर डिलीवरी कम होती है, जिसकी वजह से आपका जितने हाई गियर पे जाओगे उतना माइलेज बढ़ता है। और क्लच का ये काम होता है कि जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तब वो डिसएंगेज कर देता है आपके ट्रांसमिशन को और आपके इंजन को। तो जब आप क्लच डालते हो तब आपका गियर अलग हो जाता है, तब आप अपना शिफ्ट कर लेते हो, इंजन अपना अलग चलते रहता है। बिना क्लच के करोगे तो वही आपकी गाड़ी वो ग्राइंडिंग की आवाज आती है, जो घर घर आवाज आती है, और वो गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो ये सब बेसिक्स हैं थोड़े, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दिस। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशंस। किस किस टाइप के गियर्स मिलते हैं और कौन सा जमता है किसको, कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले अपना हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन, विच इज वेरी बेसिक, सस्ते से सस्ती गाड़ी में आ जाता है। सीएनजी वगैरह ले रहे हैं उसमें भी आपको यही मिलता है। उसमें कैसा होता है, इंजन है आपका, इंजन अपना काम कर रहा है, ट्रांसमिशन का पूरा काम आप कर रहे हैं। एक आपको स्टिक शिफ्ट भी बोलते हैं, फॉरेन में स्टिक शिफ्ट के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। जब भी आप कोई मैनुअल गाड़ी चलाते हो तो मैनुअल गाड़ी में कैसा है कि क्लच का काम भी आप ही कर रहे हो अपने पैर से, और अपने हाथ से आप गियर चेंज कर रहे हो 1 2 3 4 5 रिवर्स, जो भी आप अपने लाइक यू आर डूइंग इट मैनुअली। माइलेज सबसे ज्यादा इसमें निकल के आती है बिकॉज दैट इज टोटली अपॉन यू। मैनुअल का दूसरा ये फायदा होता है कि जब आपको माइलेज निकालनी है आप अपना प्यार से चलाओ, माइलेज निकाल लो। जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एक गियर नीचे कर लो, एक गियर ऊपर कर लो। प्लस इसमें आपके हाथ में है सब कुछ, कंट्रोल्स आपके हाथ में है। जितना तेज आप गियर शिफ्ट करोगे उतना तेज आपका गियर शिफ्ट होगा, जितना स्लो करोगे उतना स्लो होगा। ड्राइविंग स्टाइल वगैरह सबका। तो इसलिए जो प्योर एंथुजियास्ट होते हैं उनको हमेशा मैनुअल कार्स पसंद आती हैं, क्योंकि 100% कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। मुझे एक नया चला है खास करके किया में, आई थिंक ओनली किया में, दैट इज नोन एज IMT। वो जो 2 पेडल वाली कार्स आती हैं, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, उसमें पेडल 2 होते हैं लेकिन आपको एक प्रॉपर मैनुअल गियर लीवर मिल जाता है। उसमें कैसा है, दैट इज जस्ट इंटेलिजेंट मैनुअल। गाड़ी को सेंस रहता है कि कब आप गियर चेंज करने वाले हो। गियर आपको मैनुअली चेंज करना पड़ता है, बस जब आप गियर चेंज कर रहे होते हो तब क्लच का काम वो खुद से कर लेता है। तो ये हाफ कर देता है प्रोसेस को, यू कैन से दैट कि आप नॉर्मली अगर आप मैनुअल में क्लच भी आप ही दबाओगे, गियर भी आप ही लगाओगे, उसमें क्लच वो खुद से ले रहा है, गियर आपको लगाना पड़ रहा है। नॉट अ वेरी बिग डील। माइलेज वो भी काफी अच्छा निकाल दे रही हैं और अभी तक कोई ऐसे उसमें इश्यूज भी नहीं आए हैं। मैनुअल की एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि मैनुअल जो होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि सब काम आप ही को करना है। तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ ऐसा टूटता नहीं है जल्दी, अनलेस एंड अनटिल आप स्टीप चढ़ाई पे उसका क्लच जला दो या क्लच हाफ क्लच पे चला चला के क्लच जला दो, क्लच प्लेट जलता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ ऐसे इश्यूज आते नहीं है। अब एक नया ट्रांसमिशन आजकल कुछ सालों से ट्रेंडिंग है, खास करके बजट कार्स में, दैट इज नोन एज AMT। AMT आपका एक रियल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है। AMT स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। जो IMT में सिर्फ आपका क्लच खुद से लग रहा है, गियर आप हाथ से लगा रहे हो, इसमें दोनों काम आपका गाड़ी कर दे रही है, बट ये है सिस्टम वही वाला। इसमें बस आपकी जगह पे एक छोटा सा उसमें एक्चुएटर लगा होता है। आप एक्चुएटर बुला लो, रोबोट बुला लो, डिवाइस बुला लो, जो बुलाना है। इट्स बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके थ्रू वो आपका गियर लगा देती है गाड़ी, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा एक जर्क भी आता है। जैसे आप गियर लगाओगे खुद से तो थोड़ा सा आपको एक फील होगा, उस टाइप से उसमें आपको फील भी होता है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि उसमें स्लोनेस भी काफी रहती है। पहले तो काफी स्लो हुआ करते थे, जो पुराने AMTs आते थे दे यूज्ड टू बी क्वाइट स्लो। अभी भी नई निसान मैग्नाइट मैंने चलाई थी AMT, दैट इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू ड्राइव। AMT में ड्राइविंग प्लेजर बहुत कम रहता है। AMT इज यूजुअली गुड फॉर सिटीज। नॉर्मल अगर आपको मान लो घर में एक यंग लड़की है या वाइफ है, उस टाइप के किसी लोगों को अगर आपको दिलाना है या आपको बस कन्वीनियंस चाहिए,
शहर में इधर से उधर जाना है तो उसके लिए वो काफी सही पड़ता है। बट हाईवे ड्राइविंग वगैरह के लिए बड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी नेचर होता है, उसमें मैनुअल मोड भी होता है बट बड़ा स्लो सा होता है। सो इट्स लाइक जस्ट समथिंग विच इज फॉर कन्वीनियंस, नॉट फॉर परफॉर्मेंस। माइलेज अच्छा निकाल देता है, माइलेज काफी, मारुति वगैरह भी यूज कर रहा है इसको, बाकी कंपनीज भी यूज कर रही है, माइलेज की इसमें आपको इशू नहीं आएगी। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज सीवीटी। सीवीटी क्या है? आप समझो कि सीवीटी इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल। सो सीवीटी में आपका यहाँ पे दो एक तरीके का सिस्टम होता है, आई ट्राई टू पुट अ डायग्राम इफ आई कैन। उसमें आपका ये ऐसे चलते रहता है, तो जब भी आप अपना गियर सेलेक्ट करते हो इट इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल, वो चलते जाता है। इट्स गॉट स्टेप्स इन इट, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ गियर बॉक्स, मतलब 5 स्पीड 7 स्पीड आप उसको डायरेक्टली नहीं बुला सकते हो, स्टेप्स आप बुला सकते हो। होंडा ब्रियो वगैरह मैंने चलाई, उसके सीवीटी में आपको 1 2 3 4 मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है, इन विच दे कैन कंटेन द पावर टू अ लोअर रेशियो। बट अदर देन दैट स्मूथनेस इसमें बहुत ज्यादा होती है, काफी लीनियर होता है। लेकिन अगर आप इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड समझते हो तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता है। परफॉर्मेंस आप इसमें जहां भी थोड़ा दाबोगे ना, सीवीटी की एक बड़ी खास चीज होती है, इसमें रबर बैंड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ऐसे रबर जैसा होता है जो आपका इधर से उधर ट्रांसफर करता है पावर को। सो एवरी टाइम यू पुश द कार, ये रबर बैंड जैसा पहले खींचता है छोड़ता है, इसीलिए परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट को कभी भी सीवीटी पसंद नहीं आता है। लेकिन पसंद किसको आता है? रिफाइनमेंट एंथुसियास्ट को, और जिनको माइलेज अच्छा लगता है, क्योंकि सीवीटी एक ऐसा ट्रांसमिशन है, सिटी में तो अच्छा देता ही है, हाईवे पे कभी कभी मैनुअल से भी ज्यादा दे देता है। सो इसका जो फंक्शनिंग है दैट इज वेरी पावर इफिशियंट, फ्यूल इफिशियंट। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैनुअल के बाद से हम जिस भी ट्रांसमिशन पे आ रहे हैं उसमें जो गाड़ी खुद से गियर लगा रही है वो कैसे लगा रही है, वो यही आपके फ्यूल को यूज करके लगा रही है। आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल है 90% इज बीइंग यूज्ड टू रन द इंजन, 10% ट्रांसमिशन को चलाने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा ऑटोमेटिक गाड़ी का जो माइलेज होता है थोड़ा आपको कम मिलता है मैनुअल गाड़ी से। सीवीटी के बाद हम आ जाते हैं डीसीटी, डीएसजी, यानी डुअल क्लच गियर बॉक्स। इसमें आप समझो कि जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में रहती है तो न्यूट्रल में आपकी गाड़ी ऐसे, अगर आप एक टॉर्क कन्वर्टर या नॉर्मल कोई आप गियर बॉक्स ले लोगे तो उसमें फर्स्ट में जाएगी, फिर सेकंड में जाएगी, एक गियर के बाद दूसरा गियर लगेगा, ऐसे सीक्वेंशियली चलेगा। डुअल क्लच जो होता है इसमें 2 क्लच होते हैं और इसमें आपके खास तरीके के गियर एक क्लच से असाइंड होते हैं, दूसरे नंबर ऑफ गियर्स इस पे असाइंड रहते हैं, जैसे कि 1 3 5 एक पे रहेगा, 2 4 6 एक पे रहेगा, और दोनों इन टैंडेम काम करते हैं साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से ये फास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप समझो कि अगर मान लो आपने न्यूट्रल में गाड़ी रखी है तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों रेडी है, फर्स्ट एक क्लच रेडी रखा है, सेकंड दूसरा क्लच रेडी रखा है। इसलिए जब भी आप गाड़ी पुश करते हो, परफॉर्मेंस का जिनको शौक होता है, जैसे कि स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियां अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, या आज भी जो सेल्टॉस वगैरह आप देखोगे जिसमें डीसीटी आता है, जो 1.5 लीटर टर्बो इंजन है उसमें डीसीटी आता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि वो डुअल क्लच है, फटाफट आपके गियर शिफ्ट होते हैं, दे आर मच क्विकर। क्योंकि ऐसे देखो आप फर्स्ट गियर लगाओगे, फिर फर्स्ट गियर रेड लाइन तक जाएगा, उसके बाद वो सेकंड आएगा, ऐसे करके वो क्लच को भी तैयार होने में टाइम लगेगा। सो देयर विल बी स्लाइट डिले, उसमें आपके दोनों रेडी रहते हैं। सो दैट इज वाई इट्स कंसिडर्ड टू बी मच मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इसमें लेकिन वही है कि माइलेज तो कम मिलता ही है, माइलेज आपका कम मिलेगा, परफॉर्मेंस भगा के चलानी है तो अच्छा है, लेकिन माइलेज भी कम मिलेगा। दूसरी चीज क्या हो जाती है, जो फोक्सवैगन यूज करता है, स्पेशली जो इंडिया में काफी सारे उसने यूज कर रखे हैं, DQ200 जिस गियर बॉक्स का नाम है, उसमें ड्राई क्लच टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, विच इज बेसिकली कि उसमें कोई भी लुब्रिकेशन नहीं है, और लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट कूल। जब आप ट्रैफिक में होते हो, जब आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में होते हो, तब हर बार वो 2-2 क्लच आप सोचो कि वो एंगेज्ड है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो गाड़ी का दिमाग ना थोड़ा ऐसा, मतलब इट गेट्स फ्राइड। और इसलिए क्लच, ये जो उड़ने का आपने सुना होगा ना कि मेरा डीएसजी उड़ गया, 3.5 लाख का बिल आया, 4 लाख का बिल आया, ये सब आपको कभी भी हाईवे पे आप भगाओगे ना, ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा क्लच आपका, ये डीएसजी उड़ेगा तब जब आप स्टॉप एंड गो सिटी ट्रैफिक में 5-5 किलोमीटर के जाम में आप गाड़ी चलाओगे, बिल्कुल वो फ्राई हो जाता है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम विद डीएसजी, स्पेशली विद द ड्राई क्लच। वेट क्लच वाले में भी थोड़ा आपको देखो हीटिंग इश्यूज वगैरह कभी कभी आ सकता है। सो इट इज मोर फॉर परफॉर्मेंस, माइलेज कम मिलेगा, और रिलायबिलिटी की भी थोड़ी इसमें कम संभावना रहती है। सीवीटी इज क्वाइट रिलायबल, मैनुअल तो सबसे रिलायबल है।
AMT and IMT are something which are being tested. अभी तो these are comparatively newer. Now we move on to the final one, which is torque converter. टॉर्क कन्वर्टर में क्या है कि टॉर्क कन्वर्टर बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है। टॉर्क कन्वर्टर की जो फंक्शनिंग होती है दैट इज वेरी ट्रेडिशनल भी है, एंड ये बड़े इंजन के साथ भी बहुत आराम से काम कर लेता है। जैसे जितना आपका बड़ा इंजन वगैरह होता है, सो उन बड़े इंजन के साथ भी दिस वर्क्स क्वाइट वेल। बड़ी से बड़ी गाड़ियों में, एसयूवीज में, काफी सारी गाड़ियों में आपको ये गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। फॉर्च्यूनर में देखने को मिलेगा, जिमनी में देखने को मिलेगा। आजकल मारुति ने भी दो टॉर्क कन्वर्टर है मारुति के पास, एक 4 स्पीड है, एक 6 स्पीड है, तो वो भी काफी सारी गाड़ियों में लगा रहा है। इसका कैसा है कि दिस इज अ लिटिल स्लोअर, दिस इज नॉट एज फास्ट एज अ DSG, बट इसमें टॉर्क कन्वर्टर का जो है, सो व्हाट द टॉर्क कन्वर्टर डज इज दैट इट यूजेस अ बिट ऑफ द एनर्जी ऑफ द कार, इसीलिए टॉर्क कन्वर्टर। अभी आप देखोगे सिट्रोएन ने एक नई C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक लॉन्च किया है जिसमें दे हैव गिवन अ टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स सोर्स्ड फ्रॉम आइजिन। तो उन्होंने इसको पावर को कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या किया है ना कि उसी इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी बढ़ा दी है, 15 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्क दे दिया है, बिकॉज द पावर बीइंग यूज्ड बाय द गियरबॉक्स दैट विल नॉट बी डेफिसिट फ्रॉम द इंजन। थोड़ा सा इंजन का पावर ये खींचती है, और इंजन के पावर से इनका जो एक सिस्टम होता है दैट इज अ वेरी रिलायबल सिस्टम, और इसमें लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स रनिंग एट वन टाइम, तो रिलायबल रहता है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। ये है कि थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम करता है। मान लो ऐसे आपकी गाड़ी 15 का माइलेज देगी, तो ये टॉर्क कन्वर्टर वाली जो है मैनुअल से 2 कम तो दे ही देती है एवरेज। हाईवेज वगैरह पे इट वर्क्स वेरी वेल, सिटी में भी इट वर्क्स वेल, एटलीस्ट अनरिलायबल नहीं रहता है, कहीं भी आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। ऑटोमेटिक रहने से ये टेंशन नहीं रहता है कि कहीं मेरा DSG जैसा उड़ ना जाए, और दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट प्रेफर्ड ऑल्सो। अमेरिका वगैरह में तो आप समझो कि मैक्सिमम कार्स आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन। जर्मन कार्स यूज DSG, some Koreans are using that DCT डुअल क्लच वाली टेक्नोलॉजी। बाकी फिर डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स हर में इस तरीके का आता है। अभी CNG कार्स में भी आने लगा है। CNG कार्स में टाटा इज ट्राइंग टू लॉन्च AMT विच आई टोल्ड यू, द ऑटोमेटेड मैनुअल। सो अभी जो मैंने आपको जितने भी बताए हैं ना, दीज आर ऑल द बजट कार वंस। जैसे आप 25-30 लाख की गाड़ी लेने जाओगे, फोक्सवैगन की हो गई, टाटा की हो गई, या अपनी मारुति की हो गई, किया की हो गई, इस टाइप की गाड़ियों में जितने गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं वो सब मैंने आपको बताए हैं। हाई एंड अलग तरीके के होते हैं, पोर्शा का अपना PDK है, ये है, वो है। फंक्शनिंग उनका भी इसी टाइप का होता है, बट दे हैव सम एडेड फ्लेयर फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, बिकॉज दोज आर वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर ये वीडियो पसंद आई हो बताना, दैट आई कैन मेक, बट दैट विल मोस्टली बी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। जिनको वो गाड़ी खरीदनी है उनके पास ऑलरेडी नॉलेज रहती है, और हम लोग सिर्फ ऐसे वी टॉक अबाउट इट। बट ये सारे से आप, आई एम श्योर आपको काफी मदद मिलने वाली है। इन सब से आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाह रहे हो। सबसे पहले ऑटोमेटिक के बारे में आपको मन से अपने सारे डर मिटा देने हैं कि माइलेज कम आएगा। भाई देखो, माइलेज का टेंशन है तो CVT वगैरह कुछ ले लो, उसमें माइलेज ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए कि भाई मुझे तो बिल्कुल अपने हिसाब से गाड़ी चाहिए, तो उसमें भी गियर बॉक्सेस में फिर वही पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी आते हैं। उस पर आई मेक अ सेपरेट वीडियो की मैनुअल कंट्रोल्स आते हैं, पैडल शिफ्टर्स आते हैं, सो दे ऑफर यू अ लॉट ऑफ मैनुअल कंट्रोल ऑल्सो। रेस्ट आई थिंक दिस शुड बी गुड। इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है, कौन सा आप चूज करोगे अगर आपको एक नई गाड़ी लेनी होगी तो, एंड विच वन डू यू थिंक मेक्स द मोस्ट सेंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।